ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि ऐसी हमारे पास कंपोजिट बार्स हों जिनके ऊपर लोडिंग ना हो, बल्कि टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस टेंशन या कंप्रेशन क्रिएट हो। बट अगर हमारे पास ऐसे इश्यूज हों कि बार पहले से लोडेड हो और फिर टेम्परेचर बढ़े तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है टेम्परेचर चेंज होने से पहले। फाइंड द स्ट्रेसेस बिफोर द टेम्परेचर चेंज। ओके, सेकेंडली हमें क्या करना पड़ेगा, now find out the stresses after the due to the temperature and use the principle of superposition. Now find the stresses after the temperature change, and the third step होगा हमारे पास दोनों stresses को ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एक्चुअल स्ट्रेसेस फाइंड आउट हो सकें। तो इसको कैसे करना है, इसको हम एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि आया ये सम करना कैसे है। तो इसमें वो कहता है हमारे पास, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। इसका साइड व्यू यहाँ बना लेते हैं। ठीक है जी, वो कहता है अ स्टील रॉड ऑफ 20 मिलीमीटर डायामीटर। कहता है स्टील रॉड है, जैसे हम ये कहते हैं कि ये स्टील है रेड वाला, इसका डायामीटर है 20 मिलीमीटर। Steel rod of 20 millimeter diameter passes centrally through a tight fitting copper tube of external diameter of 40 millimeter। कहता है ये जो स्टील रॉड है ये पास कर रही है एक कॉपर ट्यूब से। ये जो ऊपर वाली ट्यूब है, दिस वन इज कॉपर, यानी असल में ये और ये क्या होगा, ये कॉपर होगा और बीच में से स्टील पास कर रही है, इसका साइड व्यू है। ठीक है, यानी ये कॉपर की एक ट्यूब है 40 मिलीमीटर की, इसके अंदर से टाइट फिटिंग के अंदर क्या चीज पास करी है, स्टील रॉड पास करी है। क्लियर है? ओके, द ट्यूब इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ रिजिड वॉशर्स ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एंड नट्स थ्रेडेड टू द रॉड। कहते ये जो यहाँ पे वॉशर्स लगाकर नट्स हमने टाइट कर दी हैं। क्लियर है? The nuts are tightened till the compressive load on the tube is 50 kilonewton। कहते हैं ये नट हमने दोनों तरफ से इतने टाइट किए कि यहाँ पे जो लोड आ रहा है कंप्रेशन इस तरफ और इस तरफ, ये कितना आ रहा है 50 किलो न्यूटन, यानी इतना टाइट कर दिया जिन पे कंप्रेशन आ रही है। दोनों तरफ 50 है, ठीक है, यानी इक्वल लोडिंग है, 50 किलो न्यूटन। और डिटरमिन द स्ट्रेसेस इन द रॉड एंड द ट्यूब। तो आपने स्टील रॉड और इस ट्यूब के अंदर जो कि हॉलो है कॉपर की, इसके अंदर हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है। व्हेन द टेम्परेचर फॉर द असेंबली फॉल्स बाय 50 केल्विन। टेम्परेचर फॉल कितना है हमारे पास 50 केल्विन। इस ट्यूब का जो वो है लेंथ है वो गिवन है फिगर में, इट इज 300 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, E फॉर स्टील एंड कॉपर इज ES हमारे पास है एंड EC हमारे पास है, ES हमारे पास है
200 GPa एंड कॉपर है 100 GPa। ठीक है, उसके बाद वो कहता था टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कॉपर एज अल्फा एस और अल्फा सी भी दी हुई है हमारे पास। अल्फा एस की वैल्यू हमारे पास है 12 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन और इसकी वैल्यू हमारे पास 18 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन। ये जो कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपैंड होगी, कौन सी कम एक्सपैंड होगी और कौन सी ज़्यादा कंप्रेस या कम कंप्रेस होगी, ये हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन से ही देखते ही पता चल जाता है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बड़ा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा उसके अंदर जल्दी से चेंजेस आएंगे। तो हमारे पास डायामीटर हमारे पास आ गया, कंप्रेसिव लोड हमारे पास पी कितना है जी, कंप्रेसिव है ये 50 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब बस स्टील रॉड का डाया है हमारे पास, कॉपर ट्यूब का डाया है वो भी लिखेंगे हम, डी एस डी सी। डी एस हमारे पास है 20 मिलीमीटर, डी सी हमारे पास है 40 मिलीमीटर, लेंथ टोटल हमारे पास 300 मिलीमीटर है। और क्या क्या गिवन है, कंप्रेसिव लोड हमारे पास है जिसको हमने न्यूटन में चेंज कर लिया है, 50 किलो न्यूटन है, 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर फॉल हमारे पास टी जो है वो 50 केल्विन है, ये भी इसमें गिवन है, टी फॉल जो हमारे पास 50 केल्विन में गिवन है हमारे पास। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटीज हमारे पास हैं, कॉपर का है, कोफिशिएंट है और ये सारा कुछ है। नाउ व्हाट हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस एंड सिग्मा एस जो है हमारे पास, हम कहते हैं वो स्ट्रेस जो है वो स्टील की है एंड सिग्मा सी जो है स्ट्रेस इन कॉपर। क्लियर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो ए एस हमारे पास होगा पाई डी एस स्क्वायर बाय 4। क्लियर है, और डी एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है पाई इंटू 20 स्क्वायर बाय 4 जो कि आ सकती है 100 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, 100 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एज फॉर ए सी, कॉपर के रॉड के अंदर इट्स नॉट अ रॉड, इसमें टोटल डाया नहीं होगा बल्कि वो हॉलो है जिसमें से स्टील का पोर्शन निकल रहा है। सो पाई इंटू डी एस स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर माइनस डी एस स्क्वायर के कॉपर के डाया में से स्टील का डाया हम माइनस कर देंगे, तो पाई बाय 4 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 300 पाई मिलीमीटर स्क्वायर ठीक है जी। तो हमारे पास एरियाज आ गए दोनों के। अब ऐसे हमें पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि कॉपर और स्टील की जो है स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है हमने विदाउट टेम्परेचर चेंज। पहले हमने टेम्परेचर चेंज नहीं लेना सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर। सो विदाउट टेम्परेचर चेंज स्ट्रेसेस विदाउट टेम्प चेंज हम फाइंड आउट करने लगे हैं जी। ठीक है, बाद में हम टेम्परेचर चेंज के साथ लेंगे, फिर दोनों को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, अब कंप्रेसिव लोड ऑन द कॉपर ट्यूब इज इक्वल टू द टेंसाइल लोड ऑन द रॉड, कि जितना कॉपर कंप्रेस हो रही होगी जो स्टील है वो उतनी ज़्यादा टेंशन में जा रही होगी, बिकॉज उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर का है वो ज़्यादा है। क्लियर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो ज़्यादा है
और लोड जो है वो दोनों का सेम होगा, यानी हम इसमें ये लिख रहे हैं कि अगेन जो कि हम पिछले 2 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि हम लोड की बात करते हैं तो हम इसे लोड को फोर्स लिख लेते हैं कि एफ सी कंप्रेशन जो होगा वो एफ एल, कंप्रेशन जो होगा वो सॉरी टेंशन के इक्वल होगा, लोडिंग जो है वो कंप्रेशन जो होगी वो टेंसाइल के इक्वल होगी, यानी सिग्मा सी ए सी इज इक्वल टू होगा सिग्मा एस ए एस। ये फार्मूला हम पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे हम विदाउट टेम्परेचर चेंज लिखने तो इसमें इनका सब्सक्रिप्ट ना 1 लिख लेते हैं, C1 और S1। यहाँ से हमारे पास सिग्मा S1 की क्या वैल्यू आती है जी? सिग्मा S1 हमारे पास आता है AC ओवर AS सिग्मा C1, सिग्मा S1 इज इक्वल टू 300 पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई सिग्मा C1, और जो कि हमारे पास आता है 3 सिग्मा C1। तो सिग्मा S1 की वैल्यू हमारे पास आती है 3 सिग्मा C1। ठीक है, यानी कि अगर लोडिंग है सिर्फ और टेम्परेचर चेंज नहीं है तो जो स्ट्रेस इन स्टील है वो 3 टाइम्स द स्ट्रेस इन कॉपर के। क्लियर है? अच्छा, अब हमने कहा कि इन दोनों पे जो लोड लग रहा है वो इक्वल है, लेकिन इन दोनों का जो सम अप लोड होगा वो इसको काउंटर कर रहा है, यानी 50 से कंप्रेस कर रहा है और इनके अंदर जो टेंशन या कंप्रेशन आ रही है वो इसको रिपेल कर रही है, यानी जो टोटल लोड है, लोड टोटल जो है वो बराबर है एफ सी प्लस एफ टी के। ऐसे ही है, तो इसे हम टोटल लोड हमारे पास या पी कह लें या टी कह लें या एल कह लें, जो भी कह लें, 50 किलो न्यूटन है। 50 इंटू 10 टू रेज पावर 3, ये हमारे पास बराबर है सिग्मा C1 AC प्लस सिग्मा S1 AS। ठीक है, इसको हम सिग्मा S1 को रिप्लेस कर देते हैं सिग्मा C1 से, हमारे पास आ जाता है ये ऐसे ही रहेगा सिग्मा C1 AC प्लस 3 सिग्मा C1 AS। यहाँ से ये सिग्मा C1 कॉमन आ गया, AC प्लस 3 AS, और ये सारा किसके इक्वल चल रहा है? 50 और इसके इक्वल चल रहा है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, दोनों तरफ की वो हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास सिग्मा C1 की वैल्यू आती है, यहाँ पे आ जाता है बल्कि 50 इंटू 10 टू रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 600 पाई। ठीक हो गया जी, 600 पाई आ जाता है, और सिग्मा C1, तो सिग्मा C1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 26.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है? कॉपर में क्या हो रही थी? कंप्रेशन हो रही थी। क्या हो रही थी? कंप्रेशन। इसी वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू सिग्मा S1 की आती है 79.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है? टेंशन। क्लियर है जी? तो हमारे पास विदाउट टेम्परेचर चेंज वैल्यूज आ गई स्ट्रेस की, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना था तो उसके अंदर हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि अब टेम्परेचर चेंज के साथ भी लेनी पड़ेंगी। किसके साथ लेनी पड़ेंगी? टेम्परेचर चेंज के साथ। आंसर्स के अलावा ये मिटा लेते हैं ताकि हम आगे काम कर सकें। ठीक है, एरिया में बनानी याद है, ऊपर वाला डाटा रहने देते हैं। ओके,
हम कहते हैं कि कॉपर में जब टेम्परेचर कम होगा तो लाजिम बात है कॉपर में कंप्रेशन भी ज़्यादा होगी। अगर एक्सपेंशन ज़्यादा होती है तो कंप्रेशन ज़्यादा होगी, तो स्टील में कंप्रेशन कम होगी। कॉपर में कंप्रेशन ज़्यादा होगी तो ये किसका शिकार हो जाएगा, पहले कंप्रेशन का शिकार था तो अब किसका शिकार हो जाएगा, टेंशन का। स्टील पहले टेंशन की शिकार थी, अब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो टेंशन की थी तो अब किस में हो जाएगी, कंप्रेशन का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि सिग्मा, ये हम लिख देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, सिग्मा S2 बराबर है 3 सिग्मा C2 के। ये भी हमने फाइंड किया था ना, तो वही हमने दोबारा लिखा कि इक्वेशन तो हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि वो इक्वल ही आएगा। तो सिग्मा S2 बराबर हो जाएगा 3 सिग्मा। ये है हमारे पास स्ट्रेसेस विद 50 के टेम्परेचर चेंज। ठीक है, 50 के टेम्परेचर चेंज के साथ हमारे पास पहली इक्वेशन तो हमारे पास वही पुरानी है जैसे हमने पहले ड्राइव किया, सिग्मा S2 इज इक्वल टू 3 सिग्मा C2 से C1 और S1 की जगह C2 S2 हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अगर हम कॉपर ट्यूब की बात करें और उसकी हम स्ट्रेन निकालना चाहें तो हमारे पास EC बराबर हो जाएगा सिग्मा C2 ओवर EC। क्यों, यंग मॉडुलस होता है कि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हमने इसको चेंज करके लिख लिया। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सिग्मा C2 ओवर EC की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 100 GPa। ठीक है, GPa को 10 रेज़ पर पावर 9 में लिख सकते हो आपने, या इसने आपको 100 इंटू 10 रेज़ पर 3 लिखा है ताकि इसे हमने मेगा पास्कल में लिख लें। किस में लिख लें, ये मेगा पास्कल में आ गया, 100 मेगा पास्कल। क्लियर है। इसी तरह ES की वैल्यू हमारे पास सिग्मा S2 ओवर ES होगी, जो कि हो जाएगी सिग्मा S2 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 रेज़ पर 3। ये MPa में आ गया। क्लियर है मेगा पास्कल में। अब हमारे पास जो अपनी इक्वेशन जो हमने पहले ड्राइव की थी, दैट इज EC प्लस ES बराबर होगा T मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सॉरी अल्फा C माइनस अल्फा S। ये इक्वेशन हमने निकाली हुई थी जो कि हमने स्टार्ट में निकाली थी, और उसी के बाद हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। EC की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, EC की वैल्यू है हमारे पास सिग्मा C2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 रेज़ पर 3 प्लस सिग्मा S2 ओवर 200 इंटू 10 रेज़ पर 3 इज इक्वल्स टू T है हमारे पास 50 केल्विन। अल्फा C की वैल्यू हमारे पास 18 इंटू 10 टू रेज़ पर माइनस 6 है केल्विन में, और माइनस हमारे पास है 12 इंटू 10 टू रेज़ पर माइनस 6 के। क्लियर है। अब इन सारों को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास, अच्छा एक और काम कर देंगे कि सिग्मा S2 हमारे पास बराबर है 3 सिग्मा C2 के। ये कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा C की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कंप्रेशन स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब। ठीक है, जो कि हमारे पास आती है, कितनी आती है जी, सिग्मा C2 हमारे पास आती है 12 मिलीमीटर। सिग्मा C2 की वैल्यू हमारे पास आती है 12 न्यूटन पर मिलीमीटर। इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सिग्मा C2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सिग्मा S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 36 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब सिग्मा C2 में क्या था, टेंशन, पहले क्या थी,
कंप्रेशन। अब क्या हुआ, ऐसे में टेम्परेचर डाउन हुआ तो रिवर्स प्रोसेस, और इसमें क्या हो जाएगी कंप्रेशन, इसमें पहले टेंशन थी। क्लियर है? तो ये हमारे पास सिग्मा T2 और सिग्मा S2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, कॉपर ट्यूब और स्टील ट्यूब के अंदर क्या निकालनी है, टोटल निकालना है। तो सिग्मा C हमारे पास हो जाएगा सिग्मा C1 माइनस सिग्मा C2। माइनस में लगाया कि हमने कहा जी अगर कंप्रेशन पॉजिटिव है, बड़ी वैल्यू है, तो टेंशन को इसमें से माइनस कर देते ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में रहे। और आंसर क्या आता है हमारा 26 में से 12 गए 14.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्रेशन आ जाती है। ठीक है, इन कॉपर। क्लियर है? इसी तरह सिग्मा S हमारे पास सिग्मा S1 जो कि टेंशन है, बड़ी वैल्यू है, माइनस कर देते हैं इसमें से सिग्मा S2 जो कि कंप्रेशन है, छोटी वैल्यू है, तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 43.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और ये किस में है, ये टेंशन में है। सो हम इस तरह किसी भी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर के बाद। ठीक है।